नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबका स्वागत है। अग्निवीर के जीडी का पेपर 2024 में किस प्रकार से पेपर होने वाला है, तो वो पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। और डेली आपका मॉक टेस्ट चलेगा, ठीक है। बिल्कुल डेली आपकी प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, निश्चिंत रहिए। 2024 के लिए मैथ का फुल मॉक टेस्ट है, ठीक है। टोटल 15 क्वेश्चन है। 15 में से आप कितने राइट होते हैं, कितने रॉन्ग होते हैं, वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना, ठीक है। लेवल मैंने हार्ड नहीं रखा है, लेवल इजी टू मॉडरेट है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, आप देख लो कि कितने सही कर पा रहे हैं। 15 में से आप कितने सही कर पा रहे हैं, वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताना। पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले रिक्वेस्ट थी, चैनल पर पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर बताइएगा। क्या बोला जा रहा है, यदि एक्स तथा वाई एक संख्या, ठीक है, 34 7 एक्स वाई के दो अंक इस प्रकार हैं कि संख्या 80 से विभाजित है। ये जो संख्या दी गई है, ये वाली संख्या, ये 80 से कैसी पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो x प्लस वाई का मान अपन को बताना है। तो जल्दी से इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखते हैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले कौन सॉल्व कर पाता है। अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन कमेंट करके बता पाता है। देखिए क्या है संख्या, यहाँ बता दे, ठीक है। 3 4 7 और x और y, इन दोनों का सबसे पहले आपको क्या करना है, मान निकालना है। जब इन दोनों का अपन मान निकाल लेंगे कि x y कौन कौन से अंक हैं, तो अपन x प्लस वाई जोड़ देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा। और ये जो संख्या पूरी दी गई है, ये क्या है, 80 से पूर्णतः क्या है, विभाजित है, मतलब 80 से उसमें भाग जा रहा है। तो देखिए 80 का यदि आपको पता हो क्या होता है, 8 × 10 से मिलकर बनता है। बनता है कि नहीं बनता, 80 जो बनता है 8 × 10 जैसे ही अपन करेंगे तो वो हो जाता है 80, इतना आपको पता होगा। यदि 80 है तो पीछे का अंक, तो आप कह सकते हैं कि पीछे का जो अंक होगा वो क्या 100% जीरो होगा, क्योंकि जीरो नहीं होगा तो 80 से कोई संख्या ऐसी बनी नहीं कि जो 80 से आपकी पूरी की पूरा भाग चला जाए। तो पीछे तो जीरो हो नहीं होना, तो अपन को यहाँ केवल x का मान ही निकालना है, ठीक है। x का मान क्या होगा वो निकालना है। तो चलिए जल्दी से निकाल लेते हैं। तो देखिए अब 8 का नियम आपको पता होगा, यहाँ तो जीरो आने वाला है, तो मतलब 7 और यहाँ पीछे जीरो और ये x का मान है। तो ये वाली संख्या क्या करनी है, आपको निकालनी है। देखिए एक तरीका तो ये कि आप बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको क्या चाहिए, 8 से भाग जाना चाहिए, क्योंकि जीरो का तो जाएगा, क्योंकि 80 रहेगा तो जीरो से जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ 8 का भाग जाना चाहिए। तो और यहाँ 7 है, तो 7 कैसे आते हैं, 8 9 72, यानी 72 होगा तभी 8 का भाग जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा, मतलब 2 चाहिए। तो यहाँ से अपन ने x का मान निकाल लिया 2, तो x प्लस वाई निकाल सकते हैं, 2 प्लस क्या 0, मतलब 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिए। क्या बोला जा रहा है, एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है और वह स्वयं का 107% हो जाता है, तो वह संख्या पता करनी है, ठीक है। एक संख्या दी गई है, कोई भी संख्या होगी, ठीक है, x संख्या और उसमें किसकी वृद्धि की जा रही है, 84 जोड़ा जा रहा है। तो वह संख्या कितनी हो रही है, x × 107%। तो बट्टे में क्या कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है, नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई भी संख्या हो, ठीक है। ये तो आपका क्या है, बेसिक तरीका है, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। लेकिन एग्जाम में इस प्रकार से बनाएंगे तो सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाए। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, आपको पता होगा 100% कोई भी चीज़ होती है और इसमें 7% बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ये 7% बढ़ रहा है। तो ये 7% की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है, 84। तो 7 से काट दीजिए, 1%, 7 एकम 7, 7 एकम 7, बच्चा 1 7 2 14। 1% की वैल्यू यदि 12 है तो 100% बनाना है, तो 100 का गुणा इसमें करेंगे और 100 का गुणा इसमें कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा बताइए, 1200 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 1200, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से एग्जाम में करना है, ऐसे एग्जाम में करना है, ठीक है। और एक बार बेसिक तरीका आप इस प्रकार से लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से बताइएगा। 3 संख्याएं हैं, 1:2:3 के अनुपात में है, उनका महत्तम समापवर्तक 12 है, तो संख्याएं पता करनी है। अब देखिए 3 संख्याओं का जो अनुपात दे रखा है 1:2:3 में दे रखा है, और आपको एचसीएफ दे रखा है कितना, 12 है।
तो HCF कैसा होता है, HCF वो होता है जो इन सब में विद्यमान हो। मतलब यदि HCF अपन x मानते हैं तो x, ठीक है, इंटू 2x भी होगा, और इंटू यदि अपन 3 कर दें 3x होगा, ठीक है। तो ये x क्या होगा, सब में होगा, होगा कि नहीं होगा। ये x क्या है बताइए जल्दी से, ये x तो क्या है, HCF है। ये क्या है, HCF है। ये क्या है, HCF है। और HCF आपको ऑलरेडी दे रखा है 12, तो संख्या पता करनी है। तो 1 में अपन 12 का गुणा करेंगे आ जाएगा, 2 में अपन 12 का गुणा करेंगे संख्या आ जाएगी, और 3 में अपन 12 का गुणा करेंगे तो संख्या आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 12, और 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, और 12 3 कितना हो जाएगा 36, 12 24 36, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये अगला क्वेश्चन जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि 2 फिर कितना है 3 कोष्टक 2 की घात, ठीक है, बराबर क्या है 4x, ठीक है, दे रखा है। तो आपको बताना 3x की वैल्यू, 3x क्या होगा। तो देखिए यदि x की मान आपको पता होता तो आप डायरेक्ट कर लेते, लेकिन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपन को x का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक नियम होता है, ठीक है, कि a इंटू यदि x की पावर n है, ठीक है, तो क्या हो सकता है a x इंटू क्या हो जाता है n हो जाता है कि नहीं होता। इसी प्रकार से अपन कर सकते हैं इसको, मतलब 2 और 3 इंटू 2, ठीक है। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 6, 2 की पावर 6 कितनी होती है यदि आपको पता नहीं तो 2 का क्या करेंगे आप इस प्रकार से गुणा करेंगे 6 बार, करेंगे कि नहीं करेगा। 2 का क्या करेंगे इस प्रकार से 3 और 3 6 गुणा करेंगे, और अपन आंसर आएगा कितना 64 करेंगे। तो इस प्रकार से नहीं करना, आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। कैसे याद होनी चाहिए, यदि 2 का पावर 1 क्या होता है 2, 2 की पावर 2 कितनी होती है 4, 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, 2 की पावर 4 कितनी होती है बताइए 16 होती है, और 2 की पावर 5 कितनी होती है 32 होती 32, ठीक है। और 2 की पावर 6 कितनी होती है 64 होती है। यदि 2 की पावर 7 मान लें तो 128 होती है, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तभी आपका कंपटीशन एग्जाम आराम से निकल जाएगा। तो 64 हो गया। अब देखिए यहाँ 64 आ गया, और ये आपकी 4 की पावर x है। तो ये आपको पता होगा कि 4 की पावर 1 क्या होती है 4 होती है, और 4 की पावर 2 क्या होती है 16 होती है, और 4 की पावर 3 क्या होती है 64 होती है। तो इसको अपन कर सकते हैं 4 की पावर 3 और ये 4x। जब बेस समान हो तो घातें क्या होती हैं समान होती है। तो यहाँ से अपन x का मान निकाल लिया 3 निकाल लिया, तो अब आराम से कर लेंगे। आपको निकालना क्या है 3x, तो अपन करेंगे x की पावर 3 मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3। तो आपको 3 का क्यूब याद ही होगा कितना होता है 27, 27 यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरी जानकारी आपको डिटेल में बता दी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए कमेंट में बता देना, आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से बताइए 5/7, 7/9 और 11/13 में सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, ठीक है। क्या है 5/7, 7/9 और 11/13, जल्दी से बताइए। आपको बड़ी भिन्न बताना। एक तरीका तो क्या रहता है कि इनका मल्टीप्लाई इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, और अपन बड़ी निकाल लें। और एक क्या रहता है इसका इसमें भाग दें, इसका इसमें भाग दें, इसका इसमें भाग दें, वो संख्या निकाल लें। लेकिन यदि आपको यहाँ अंतर देख लीजिएगा, अंतर कैसे है, अंतर 2 का है, अंतर 2 का है, ठीक है। यदि क्या होता है यदि अंतर समान हो, ठीक है, यदि अंतर समान हो तो जो संख्या बड़ी रहती है ऊपर, ठीक है, बड़ी जो बड़ी, ठीक है, ये क्या होता है अंश होता है, और ये क्या होता है हर होता है। तो जो बड़ी क्या होगा अंश होगा, ठीक है, जो बड़ा होगा अंश वही बड़ा रहेगा, और जो छोटा होगा वो छोटा रहेगा। मतलब अब यहाँ पर आपको पता हो अंतर कैसे दोनों में समान है, तो आप देखते ही इसका आंसर देते। आज के बाद आप इस प्रकार के क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो सेकंडों में उड़ा देंगे। कैसे अंतर देखा, अंतर 2 का, तो यहाँ जो बड़ी दिख रहा होगा वो सबसे बड़ी होगी, मतलब 11/3 आपका राइट आंसर हो जाता। हो सकता है आने वाले पेपर में आपसे पूछ ले छोटी बताइए, तो छोटी 5/7 अपन आंसर दे देते, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिए, ठीक है। एक खिलौने गाड़ी पर, ठीक है, एक खिलौना गाड़ी पर क्या करता है 400 रुपये अंकित है, ठीक है। खिलौने की जो गाड़ी है उस पर 400 रुपये अंकित मूल्य है, और गणेश पूजा के दौरान उसे 20% छूट पर बेच गया, और एक दुकानदार 8% की छूट की घोषणा करता है। यदि उसे 16% की छूट की घोषणा करे तो उसे होने वाली हानि बताइएगा, ठीक है। देखिए पहले क्या होता है कि 8% की छूट पर क्या करता है गणेश पूजा के दौरान बेच देता है, और फिर क्या हो रहा है फिर से 8% की छूट कौन दे रहा है दुकानदार दे रहा है।
तो यहाँ पर डायरेक्ट निकालेंगे, ठीक है। माइनस क्या होता है 8 इंटू 8 बटे में क्या होता है 100। और आपको पता है डायरेक्ट सेल कितने की छूट दे जा रही है 16% की, तो यहाँ से अपन निकाल लेंगे 16, ये 8 और 8 क्या हो जाएगा 16%, और माइनस माइनस थोड़ी प्लस होता है, ठीक है। इस 8 का वर्ग कितना होता है 64 बटा क्या हो जाएगा 100। तो देखिए ये आपस में क्या हो जाएगा कट जाएंगे, ये भी परसेंटेज में है ये भी परसेंट में, तो कट जाएंगे। तो अब क्या बता 64 बटा 100 यानी ये 4 है, ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा 0.64, 0.64 तो अपन 400 का निकाल देंगे। 400 का क्या निकालेंगे 64 बटे में क्या आ जाएगा 100, तो अपन इसको क्या कर देंगे काट देंगे, 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब ये क्यों किया, क्योंकि ये 2 के बाद पॉइंट है इसलिए अपन ने काट दिया, ठीक है। यहाँ पर एक बार मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 0 पॉइंट कितना है 64 है, ठीक। तो कट गया। अब बचा क्या 4 और बचा कितना 64, गुणा कर दी 4 चौके 16 कैरी 1 24 और कितना होता है 25। और यहाँ पर क्या था परसेंटेज, यहाँ पर क्या था परसेंटेज, तो परसेंटेज यानी बटे में 100, तो यानी 2.56 आपका राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दीजिएगा। पहली विषम संख्याओं का औसत बताना है। अब देखिए यदि लगातार पहली, ठीक है, लगातार पहली संख्याओं का विषम पूछ ले, पहली विषम, तो जितनी संख्या होती है वही आंसर रहती है। 9 संख्या है तो आपका 9 ही आंसर रहेगा, आप सेकंडों में आंसर देंगे ऐसे क्वेश्चन आ जाएं। अब चलिए अपन कर लेते हैं। तो आपसे पूछा क्या विषम संख्या है, तो विषम सबसे पहले क्या होती है 1, फिर क्या होती है 3, फिर क्या होती है 5, फिर क्या होती है 7, फिर क्या होती है 9, 11, आपसे पूछी कितनी है 9, 13, 15, 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए 9 है मतलब ये आ जाएंगे। इस साइड कितनी है 4 संख्या है, इस साइड कितनी है 4 संख्याएं, जो बची वही तो आंसर रहता है। इन सबको जोड़िएगा, आपका जो बीच में रहेगा वही आंसर हो जाएगा। सबको ऐड भी करेंगे, उसके बाद आप 9 का भाग देंगे तो 9 ही आंसर आने वाला है, ठीक है। सेकंड रो में आंसर आते हैं, ऐसी इस प्रकार की तैयारी आपकी होनी चाहिए। चलिए ये तो वही क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये अगला क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा। अनुपात का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। क्या है 2a बराबर कितना है 3b। तो सबसे पहले अपन यहाँ अनुपात निकाल लेंगे, ठीक है। तो मतलब a बटा क्या होगा b, तो a तो यहाँ ही रहेगा, ये क्या आ जाएगा नीचे, ये वाला नीचे, ये तो सेम रहने वाला। तो यहाँ पर अपन ने अनुपात निकाल लिया, a अनुपात b कितना है 3 अनुपात कितना है 2। निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया। अब तो आप सेकंड में कर लेंगे। यहाँ पर देखिए a की जगह क्या रखेंगे 3 और b की जगह क्या रखेंगे 2, एक कोष्टक बंद और एक क्या डिवाइड का चिन्ह है। ए का मान कितना है 3, तो इनको जोड़ दीजिए 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 और बट्टे में 3 यानी 5/3। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। अच्छा क्वेश्चन है। 500 लीटर दूध, 500 लीटर के दूध के घोल में 40% क्या है दूध है। कितना दूध और मिला दिया जाए ताकि इस घोल में दूध की मात्रा 60% बन जाए। अब देखिए 500 लीटर तो दूध है कि नहीं है, और इसमें कितना है 40%। तो सबसे पहले अपन इसका क्या करेंगे 40% निकाल लेंगे। तो बट्टा में क्या आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 200 हो जाएगा। ये क्या बताइए, ये आपका है दूध। तो पानी कितना होगा, ठीक है, दूध इतना है तो पानी कितना होगा जल्दी से बताइए। 500 लीटर है तो 300 लीटर क्या होगा पहले पानी होगा, ठीक है। लेकिन इसको कितना दूध और मिला दिया जाए कि आप 60% हो जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब दूध कितना है 200, कितना है 200 लीटर। अब इसमें कितना दूध और मिला दिया, तो अपन ने मान लिया 1 लीटर दूध मिला दिया जाए। तो अब दूध बच कितना रहा है 300 पानी है कि नहीं बराबर। अब दूध की मात्रा होनी कितनी चाहिए 60%। यदि 60% मात्रा वो होगी तो पानी कितना बचेगा 40%, क्योंकि 100% टोटल होता है। तो यदि 60% अपन को दूध बनाना है तो पानी कितना होगा 40। तो 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यहाँ यदि काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 और ये आ जाएगा आपका 2। 3 दूनी 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या होगा 200 प्लस x बटे में कितना है 300 बराबर ये 3/2। तो अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, त्रिक गुणा इसका इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है, त्रिक गुणा कर देंगे। तो 2 का जब आप 200 में करें तो 2 दूनी 4, 2 जीरो सेम उतार देंगे, और ये 2 का x में होगा तो 2x, और 3 का
300 में होगा 3 3 9 2 0 अब सेम। तो बस 2x बराबर कितना 900 प्लस की ये बगल इस साइड अपन पक्षांतर करें तो किस में आ जाएंगे माइनस में, घटा दीजिए। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 500। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे 500 बटा में क्या हो जाएगा 2, 2 से काट दीजिएगा, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंचे 10, 0 का 0, 250 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जल्दी से आंसर दीजिएगा। एक विद्यालय के 20 विद्यार्थियों को औसत आयु 14 वर्ष है और 19 वर्ष और 20 वर्ष के 2 विद्यार्थी विद्यालय में प्रवेश लेते हैं, तो विद्यार्थियों की नई औसत बतानी है। अब देखिए 20 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, देखिए 20 विद्यार्थी थे और औसत आयु सबकी 14 थी, तो टोटल यहाँ से अपन टोटल निकाल लेंगे। ठीक है, टोटल कितने हो जाएगी 7 दूनी 14 का 14, 14 दूनी 28 और 0 का 0 अपन उतार देंगे, मतलब 280 टोटल उनकी आयु होगी सबकी मिला के। फिर क्या हो रहा है कि एक 19 वर्ष का शामिल हो रहा है, ठीक है, ये भी शामिल हो रहा है, और एक हो रहा है आपका 20 वर्ष का शामिल, ये 2 व्यक्ति शामिल और हो जा रहे हैं। तो पहले जो विद्यार्थी थे वो 20 थे, 2 विद्यार्थी और हुए, तो टोटल विद्यार्थी कितने हो गए 22, और इन सबको ऐड करिए तो यहाँ क्या आएगा 0, 10 और 1 11 के 1 319 और यहाँ क्या आ जाएगा 22। 22 क्यों, क्योंकि टोटल विद्यार्थियों की संख्या हो गई 22। पहले 20 विद्यार्थी थे, 2 विद्यार्थी और शामिल हुए, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई 22 हो गई। तब 22 किस में भाग देना, तो जब 22 का आप इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 22 एकम 22। ठीक है, 22 एकम 22 बचा कितना 8 और 1 9, 99 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर लिख दे, ठीक है, 300 और 22 का भाग दीजिए, तो 22 एकम 22, ठीक है, बचा कितना 8 और 1 9, तो 22 चूँकि कितना होता है 88 होता है कि नहीं होता 88, तो फिर पॉइंट लगेगा, तो पॉइंट लगेगा मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आगे कुछ भी चेक नहीं करना, ठीक है, जल्दी से आंसर देना और फटाफट से आंसर देना। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्या है, ए एक काम को 36 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। अगर वे इस काम को एक साथ मिलकर करते हैं तो वे कितने दिनों में कार्य करने में सक्षम है, मतलब कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ए और ठीक है बी 2 व्यक्ति हैं, ए करता है कितने दिनों में बताइए 36 दिन में। यदि ए 36 दिन में करता है और बी कितने दिनों में कर पाता है 12 दिनों में, ठीक है, कितने दिनों में कर पाता है 12 दिनों में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। यदि एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में 36 आएगा, कितना आएगा 36। तो 36 ए एक दिन में कितना कार्य करता होगा, एक कार्य, और बी कितना करता है 12 एकम 12 12 3 36, मतलब 3 कार्य। यदि ए कार्य करे तो एक दिन में एक कार्य करते हैं, यदि बी कार्य करे तो एक दिन में 3 काम करते हैं। ठीक है, दिनों की संख्या थी और एक क्या है उनकी क्षमता है कि वो कितना कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछे जा रहा है दोनों मिलकर कितना कार्य कर पाएंगे। देखिए दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 3 और 1 4 कार्य करेंगे। तो 36 में अपन 4 का भाग दे दीजिए, 4 नाम कितना होता है 36, मतलब 9 दिनों में कार्य को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक तरीका क्या था, यदि ए एक दिन में कार्य करता है तो एक दिन में कार्य करेगा 1/36, और यदि बी कार्य करते एक दिनों में तो 1/12, और इसका जोड़ते एलसीएम लेते वगैरह करते डायरेक्ट अपन इस प्रकार से कर देते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन ए रहा, ठीक है, पाइप एंड सर्टेन का क्वेश्चन है। 3 नालियां ए बी सी अकेले कार्यशील एक कुंड को कितने मिनट में, 10 मिनट में, 12 मिनट में और 15 घंटों में, मिनट हो चाहे घंटे हो चाहे कोई हुई हो, 30 सेकेंड हो, उससे कुछ नहीं, जो यहाँ दे रखा है वही आंसर में रहता है। ठीक, भर सकते हैं। तद अनुसार यदि तीनों नालियां एक साथ खोल दी जाएं तो कुंड कितने समय में भर पाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं, मतलब कौन कौन से, ए बी सी। अब ए करता है 10 घंटे में भरता है, बी कितने में भरता है 12 घंटे में, और सी भरता है 15 घंटे में। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, 15 10 12 15 का क्या लेंगे बताइए, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कैसे कर दिए, यदि अपन निकालते तो 15 दूनी 5 दूनी 10, ठीक है, और 4 तिया कितना होता है 12, और 5 तिया कितना होता है 15। यदि इनका निकालने अपन बैठते तो कुछ इस प्रकार से करना पड़ता। अब देखिए 5 आ जाता है 1, ठीक, और यहाँ से आ जाता है 4 और यहाँ से आ जाता है 3, तो 20 20 तिया कितना होता है 60। ये आपको टाइम ही खराब होता है, स्पीड में एलसीएम निकालना आपको आ जाना चाहिए। ठीक, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जानी चाहिए कि देखते ही एलसीएम लगभग आ जाए। यदि थोड़ा हार्ड है तो उसको सोल्व करने की जरूरत पड़े। तो एलसीएम आपको कितना आ गया बताइए 60। तो
1 घंटे में कितना भरता होगा, तो 6 लीटर मान लीजिए कुछ भी हो, ठीक है, 6 लीटर पानी भर दे तो 12 पंचे 60, यदि बी भरेगा तो 5 और 15 चौके कितना होता है 60। यदि फिर आपसे बोला जाए तीनों मिलकर कुंड को कितने समय भर पाएंगे, तो 6 4 10 5 15, 1 घंटे 15 लीटर भरते हैं, ठीक है, और टोटल है 60 लीटर पानी, तो 15 लीटर यदि भरते हैं तो 15 चौके कितना होता है 60। तो ये जो तीनों मिलकर भरेंगे वो 4 दिनों में, यानी 4 दिनों में नहीं घंटों में भर देंगे, ठीक है, 4 घंटे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिए, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, 12% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो रहा है, 10,176 रुपये है, तो निवेश की गई राशि क्या करनी बतानी है। अब देखिए आपको कितना है, 12% दे रखा है, ठीक है, 12% यानी 12/100, इसको अपन 4 से काट सकते हैं, 4 से काटेंगे 3 बार, 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 25 बार, ठीक है। तो यदि 2 साल दे रखा है, मान लीजिए यदि 2 साल दे रखा है तो अपन इस जो नीचे संख्या रहती है उसका वर्ग कर देते हैं, मतलब 625, ठीक है, तो 625 और इसका कितना है 2 साल है, तो सबसे पहले पहले साल निकालेंगे, मतलब 3/25, तो 25 इसको काटेंगे 25 और 25 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 75। इसी प्रकार 3/25, तो 25 से काटेंगे 25 बार जाएगा और 25 कितना होता है 75। 2 साल का है, ये क्या रहता है पहले साल का रहता है और ये जो रहता है आपका दूसरे साल का रहता है, ठीक है, ट्री मेथड। तो अब इसमें भी अपन 3/25 निकालें तो 25 से 75 को 3 बार जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा 9, फिर इन सबको ऐड करना पड़ता है, ठीक है, 75 प्लस 75 और ए वाला 9, इन सबको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो 75 कितना होता है 150, 9 को ऐड करेंगे तो 159 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कितना आ जाएगा 159। और ए जो संख्या रहती है इसमें अपन देते हैं, क्या देते हैं भाग करते हैं, इसमें भाग करते हैं नहीं, ये जो आपको ये तो क्या है बताइए, ये ब्याज है कि नहीं, और लेकिन इतना थोड़ी ब्याज है, ब्याज तो आपका 10,176 है, कितना है 10,176 ब्याज है, तो 10,176 में अपन भाग देंगे किसका 159 का, जब 159 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 64 बार, तो 64 का अपन इसमें गुणा कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है, 40,000 आपका राइट आंसर बन जाएगा, इन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, एक क्वेश्चन और है, ये आज का लगभग आखिरी क्वेश्चन है, देख लेते एक क्वेश्चन और होगा। तो टोटल 15 क्वेश्चन है, 15 में से आप कितने राइट हुए कितने रॉन्ग हुई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना जरूर है। अब देखिए 3 की पावर 1 क्या हो जाएगा 3, 3 की पावर -1। अब यहाँ आपको रूल पता होनी चाहिए, a की पावर यदि x है तो इसको अपन लिख सकते हैं 1/a की पावर x, लिख सकते हैं कि नहीं, ये घातांक का नियम होता है, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे 1 बटा में क्या हो जाएगी 3 की पावर 1, फिर काय का प्लस का चिन्ह है और 3 की पावर 2 यानी 3 की पावर 2, 3 का वर्ग कितना होता है 9, फिर क्या प्लस, इसको भी कर सकते हैं कि 1 बटा में क्या करेंगे 3 की पावर 2, ठीक है। तो देखिए 3 अब 9 और 3 जुड़ जाएंगे तो 9 और 3 कितने हो जाएंगे 12 प्लस 1/3 और ये 3 की पावर कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी 1/9, क्योंकि देखिए ए वाला जो है 1/3 और 1 और 3 की पावर 2 है तो 9 आ जाएगी, तो इनको ऐड करेंगे तो ये आपका 12 ही रहने वाला, इसको 1 क्या आ जाएगी 9 आ जाएगा, ठीक है, 3 3 का 9, यहाँ पर क्या आएगा 3 और ए 1 मतलब 3 यहाँ क्या आ जाए 3 और 1 4 मतलब 12, 4 बटा कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पर अपन एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 9, 12 नंबर कितना होता है 12 नंबर 108 प्लस 4 तो 112, 12 में अपन इसका भाग दे देंगे 9 का, तो भाग देना नहीं है कोई ज़रूरत नहीं, ये आपका राइट आंसर होगा, मतलब 112/9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्या करना है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं या फेसबुक पर जाइए और डीआर एग्जाम सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, ज्वाइन करके वहाँ पर आपको सारी की सारी पीडीएफ फ्री आप कोर्स दी जाएंगे, ठीक है, सारी पीडीएफ कैसी दी जाएंगी फ्री, कोई पैसा नहीं लगने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों। और चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।